गुड मॉर्निंग दर्शकों, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जाने वाले हैं अपना चश्मा खरीदने फॉर श्योर। अभी बस मैं अपना ब्रश वश करती हूँ। इसके बाद दर्शकों, जब से मैं दिल्ली आई हूँ तब से मेरे योगा की भी ऐसी की तैसी हो गई है, मेरे खाने की भी ऐसी की तैसी हो गई है। बहुत जल्द मैं अरुणाचल वापस जाने वाली हूँ। आई नीड टू बी हेल्दी अगैन। दर्शकों, इट वॉज एब्सोल्युटली वर्थ इट। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था मेरे पेट में और इसने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया। अभी तो दर्शकों मैं पहले ब्रश करूँगी, इसके बाद करंट अफेयर्स भी नहीं देख रही हूँ मैं आजकल, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो रही है। फिर से थोड़ा सा पढ़ाई शुरू करती हूँ, इसके बाद जब बाहर जाऊँगी तब वीडियो बनाऊँगी। थोड़ा सा अपने लिए गर्म पानी कर लेती हूँ जल्दी से। अपने लिए थोड़ा सा दूध गर्म कर रही हूँ इस केटल पे। लेट्स हैव गर्मा गर्म दूध। तो आज मैं बाहर जाने के लिए पहनूंगी दर्शकों, कौन सा कुर्ती पहनूं? ये वाला पहनूंगी, ये वाला पहनूं? दर्शकों जी, फाइनली दिन के बज गए हैं 12 बजे। अभी हम थोड़ा सा बाहर जाते हैं। यहाँ पे मैंने आसपास ही देखा था, यहाँ पे एक लेंसकार्ट और एक क्रोमा का वो है, आउटलेट है। तो वहाँ पे जाके देखते हैं, अपना बजट बता दूंगी 1500 या 2000 के अंदर। क्या होगा कि मैं बहुत सारा किताब पढ़ने वाली हूँ और बहुत सारे ऐसे किताब है जो मुझे यहाँ पे नहीं मिले हैं और मैं और ज़्यादा एफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि जो यूट्यूब का पेमेंट आएगा उससे भी मैंने जितने उधार लिया है अपने मासी लोग से वो भी तो वापस करना है, तो नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, बाकी के जितने सारे किताब है ना वो मैं PDF में पढ़ने वाली हूँ, मतलब मेरा जो टैबलेट है ना उसमें पढ़ने वाली हूँ। और टैबलेट में 8-9 घंटे बस टैबलेट में देख के पढ़ने का मतलब समझ रहे हो, मेरी आंखें तो ऑलरेडी कमज़ोर है और मेरा चश्मा भी टूट गया है। और वो चश्मा 1 साल पहले बना था। और जो लोग चश्मा लगाते हैं और आंखें कमज़ोर है, आपको भी पता होगा कि हर 5-6 महीने में आपको चेकअप कराना होता है, जो कि मैं अपने आँखों का ध्यान ही नहीं रख रही हूँ। तो वही है, ऐसा वाला चश्मा लूँगी, वन टाइम इन्वेस्टमेंट टाइप, कि थोड़ा सा नॉर्मल प्राइस में फ्रेम भी आ जाए, थोड़ा कुछ भी चलेगा बस पढ़ने के लिए और डेली यूज़ के लिए। और जिसमें थिन ब्लू जिसे बोलते हैं ना लेंस कार्ट में, जिससे ब्लू रेस जो आता है कंप्यूटर वगैरह से, वो मेरी आँखों को बचा सके। एज़ यूजुअल मेकअप के लिए मेरा BB क्रीम, मेरा टिंड, सनस्क्रीन, और ये रहा जी मेरा 10 रुपये का काजल। दर्शकों जी, आई एम ऑलमोस्ट रेडी। मैंने दूसरा वाला कुर्ती निकाला था, बट यहाँ पे आके मैंने एक बार भी बाहर ये वाला कुर्ती नहीं पहना, तो इसलिए आज मैं ये कुर्ती पहनूंगी। और एक बहन इस ईयरिंग का रिंग मांग रही थी, मगर ये रिंग जो है वो अरुणाचल प्रदेश का लोकल है, आप लोगों को भी याद हो गए। ये ईयरिंग मैंने किस हालातों में ख़रीदा था, तो इसका कोई लिंक नहीं है। इससे सिमिलर कोई होगा तो मैं लिंक में ऐड कर दूँगी, ठीक है। अगर मुझे तुमसे मोहब्बत है, दर्शकों जी, मेरे सामने ही मैंने सर्च किया था, जो नियर बाय मी वाला होता है ना ऑप्शन, तो थोड़ी दूरी पे ही एक लेंस कार्ट का आउटलेट है। वहाँ पे जाके हम अभी अपने लिए चश्मा देखते हैं। ये क्या था, ये लोग इतना जोर जोर से गाड़ी में गाना बजा के कैसे जाते हैं भाई। तो जल्दी से हम उस दुकान पे जाते हैं और अपने लिए कोई रीजनेबल सा चश्मा देखते हैं, जिसको मैं फिर से 1-2 साल यूज़ करने वाली हूँ। दर्शकों, फाइनली आई एम एट लेंसकार्ट स्टोर। और अभी 1 साल पहले का तो मुझे अपना पावर याद नहीं है, तो अपना पावर एक बार चेक करा लूँगी। दर्शकों जी, लेंसकार्ट वालों ने बोला है कि चश्मा एक दिन में नहीं मिल पाएगा, टाइम लगेगा। और इसके बाद जो मैं दूसरे वाले शॉप पे गई थी, वहाँ पे भी मेरा पावर चेक किया, तो पहले मेरा पावर था 1.50 समथिंग, अब 2.50 हो गया है। मेरी आंखों की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है दर्शकों, और मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है कि फ्रेम का रेट वगैरह भी 2,000, 3,000। आई कांट अफोर्ड इट।
just can't afford it. इसलिए वापस जा रही हूँ मैं. रेमन खाऊंगी सोच रही हूँ केटल में पका के. दर्शकों जी, आई जस्ट केम बैक और अभी मैं सोच रही हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि रैमेन ऑर्डर करूँगी ज़ेप्टो से और अपने केटल में पका के खाऊंगी. उससे पहले किताब वगैरह थोड़ा सेट कर देती ट्रॉली में. दर्शकों जी, अभी अपने किताब को मिलाने की सोच रही हूँ क्योंकि ये बहुत सारे किताब है जो कि मुझे अपने ट्रॉली के अंदर घुसाने हैं. अच्छे से रख दूंगी. हिंदी का अलग, कहानियों का अलग, उपन्यास वगैरह का अलग. वो तो थैंक गॉड कि कुछ कुछ बुक छोटे मिले, और ये भी इतने बड़े होते. अभी तो पूरे बुक ख़त्म भी नहीं हुए. ऑनलाइन मंगवाऊंगी अरुणाचल जाके. जब मेरे यूट्यूब का पेमेंट आएगा, इसको पहले निकाल लेती हूँ. ये वाला पैंट तो पूरा गंदा हो रखा है दर्शकों. लेट्स टेक आउट द किताब. मैं सोच रही हूँ कि सारा किताब ट्रॉली के अंदर रख दूंगी क्योंकि ये सब किताब हैवी होंगे, है ना, जिसको मुझे उठाना ना पड़े, खींच के ले जाओ. इसके बाद बाकी का सामान अपने बैग के अंदर. मैंने तो 2 बेडशीट भी खरीद लिए दर्शकों. जल्दी से अपना जीन्स चेंज करके पैंट पहन के अच्छे से सामान अमान को वो करती हूँ, ठीक करती हूँ. तो दर्शकों जी, अपना सामान वगैरह पैक कर लेते हैं फाइनली बिकॉज आई एम गोइंग टू लीव. ये जो शादी में मैंने कपड़ा पहना था ना, ये सोच रही हूँ लास्ट टाइम मैंने इस बॉक्स के अंदर डाल दिया था. अभी शादी वाला कपड़ा मैं अपने इस बैग के अंदर डालूंगी. अब फिर सोच रही हूँ कि इसको ऐसे अरुणाचल ले जाऊंगी तो फिर ये टूट ना जाए. मोची वाले भैया से सिलवाया था, है ना. अब सिर्फ ये थोड़ी है, इसके अंदर 2 बेडशीट भी आना है. 2 बेडशीट भी तो डालना है. किताबें रखने की ट्रिक कैसी होगी दर्शकों, बट डाल देते हैं. बहुत हेवी है भाई. अरे 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 अरे, ये जो इतने सारे बुक्स है ना दर्शकों, ये एक तो पूरे टेढ़े मेढ़े, मतलब कोई भी बुक एक ही साइज़ का नहीं है. उस वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी बुक्स को मिलाने के लिए. और दूसरी बात, मैं बोलती जा रही हूँ और मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मेरा जो माइक है उसमें बैटरी ख़त्म हो गया है. तो बाद वाह जी वाह दर्शकों, जब से आई हूँ माइक को मैंने चार्ज भी नहीं किया है और माइक का बैटरी कब चला गया मुझे पता ही नहीं चला. और कब से मैं किताब मिलाते हुए बोलती जा रही हूँ. देखिए दर्शकों जी, कैसे मेरा सामान फिट हो गया है. शादी वाला जो कपड़ा पहन के गई थी वो भी इसमें चेन लग ही जाएगा. बोल रहे थे ना मुझे कि दीदी अब कितना कम सामान लेके आई हो. दिस वॉज द रीज़न, क्योंकि मुझे पता ही था किताब की मात्रा ज़्यादा होने ही वाली. वो तो ये सोचो कि ये पूरा बुक है भी नहीं जो मुझे चाहिए. बाकी का बुक तो मैं ऑनलाइन मंगवाने वाली हूँ. बट आई एम हैप्पी कि इतना तो घुस गया. अब जितना भी बाकी कुचुर मुचुर है वो भी घुसाने की कोशिश करती हूँ. जितने भी मेरे छोटे मोटे कपड़े हैं उसको मैंने रोल करके इसी के अंदर घुसा दिया है. मैं इतना दुमादुम अंदर घुसाती जा रही हूँ. देखो तो सही कि ये बंद भी होगा कि नहीं. और मेरे यहाँ दर्शकों 1 2 हरे पूरे 9 रुपए का शैम्पू रखा हुआ है अंदर. शैम्पू है, कोलगेट है, साबुन है. ये भी मैं अंदर रख के ले जाती हूँ. अरुणाचल में पूरे महीने काम आ जाएगा. लेट्स गो दर्शकों. भाई ये 15 किलो से ज़्यादा लग रहा है. दर्शकों
दर्शकों, अगर ये 15 किलो से ज्यादा हुआ तो पैसे लगेंगे। लग तो रहा है कि 15 किलो से ज्यादा है। हाँ यार, लग रहा है कि 15 किलो से ज्यादा होगा। अगर 15 किलो से ज्यादा हुआ ये, तो इसमें से जितने भी छोटे छोटे किताब है उसको निकाल के मैं यहाँ पे भर लूंगी, क्योंकि शादी का कपड़ा तो वहीं अंदर आ गया और ये बस एक बेडशीट है। हाँ, अगर इसको 15, उन्होंने अगर बोला एयरपोर्ट में कि मैडम आपका ये 15 किलो से ज़्यादा है, आपको और एक दो किलो के 1,000 रुपये देने पड़ेंगे, तो मैं सारे किताब निकाल के, छोटे छोटे वाले किताब निकाल के यहाँ रख के ले जाऊंगी। डन जी, मेरा पैकिंग, और ये तो मैं पहन के जाऊंगी। एंड थैंक गॉड दर्शकों, मेरे पास जो मैं पहली बार जब आई थी ना, तो मैंने जो सेब खरीदा था, देखो कहीं से भी खराब नहीं है। 2 सेब बाकी है मेरे पास, 2। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि ये 2 सेब और 2 संतरे, ये जो है ये मैं प्लास्टिक में, नहीं तो कुछ छोटे से प्लास्टिक के कंटेनर में ले जाऊंगी और फ्लाइट में खाऊंगी। क्योंकि दर्शकों मैं बता दूं, मैंने कनेक्टिंग फ्लाइट लिया है और फ्लाइट नॉर्मली 4-5 घंटे का होता है, मगर मेरा 9-10 घंटे का होने वाला है। चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वही ऑप्शन था और मुझे वही मिला है, वो भी बहुत मुश्किल से मिला है। दर्शकों जी, ये भी तो मुझे ले जाना है, पानी फेंक देती हूँ। अब देखो दर्शकों, ये होगा कि हमारा जो चेक इन वाला बैग है ना, वो तो 7 किलो का देते ही है, तो ये तो 7 किलो होने से रहा, तो मैं ये 2 बैग ले जा रही हूँ। ये अपने कंधे पे रखूँगी, ये पाँव के पास रख लूँगी। इतना सारा मैंने ग्रीन टी खरीदा, मतलब एक पूरा पैकेट मुझे ग्रीन टी खरीदना पड़ा, और मुझे पता ही था ये ग्रीन टी ख़त्म तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूरे टाइम तो मैं यहाँ वहाँ जाती रही, तब कहाँ ही टाइम मिलता है। बहुत लोग मुझे बोले थे ना कि आप दिल्ली में ही बैठो। आप लोग खुद बताइए, मैं एज ए फैमिली आप लोगों को अपना मान के पूछ रही हूँ, मैं दिल्ली में क्या करूँगी? अगर सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन करने की बात हुई तो रेंट कौन भरेगा? 10-12 हज़ार यहाँ पे। 10-12 हज़ार रेंट भरने के लिए मुझे फिर नाइट शिफ्ट की जॉब करनी पड़ेगी, और अगर जॉब किया तो फिर पढ़ाई कब होगी? 1-2 घंटे पढ़ाई करके जॉब क्रैक नहीं होती है दर्शकों। होते होंगे बहुत महान लोग, भगवान उनका भला करे, मगर मेरा ऐसा नहीं है। मैथ्स भी मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है। तो आप लोग इस चीज़ को समझो, मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ। दिल्ली में मैंने अपना पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि मुझे पढ़ाई का शौक था, पढ़ाई करने के लिए ही आप बहुत लोग ये भी बोले थे कि अरुणाचल में क्यों नहीं पढ़ा। अब अरुणाचल में अगर पढ़ने गई तो मेरी फीस कौन भरेगा? तो यहाँ पे ये फ़ायदा हुआ कि आपटे यूनिवर्सिटी से, जहाँ से मैंने बीएड किया, वहाँ पे मुझे रोज़ कॉलेज नहीं जाना पड़ा। हाँ, मगर थोड़े पैसे दिए रेगुलर के लिए, मगर पैसे दिए। तो वही बात है ना, मेरी डिग्री अब हो गई है, तो मेरा दिल्ली में रहने का कोई मतलब नहीं है। और मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश में जन्मी हूँ, जहाँ इतना फ्रेश हवा है, अच्छा खाने को है। आप भी वहाँ पे रहोगे ना, 1-2 हज़ार में रेंट मिल जाएगा आपको, खाने पीने की कोई टेंशन नहीं है अगर आप शाकाहारी हो। तो लाइफ इज़ मच मोर ईजियर वहाँ पे। हाँ, इतना लग्जरी नहीं है कि पिज़्ज़ा चाहो तो पिज़्ज़ा आ जाए, बट आई फील वेरी 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 लकी, क्योंकि दिल्ली का पोल्यूशन अभी इतना ख़राब है ना, आने वाले जनरेशन, आपके बच्चों के लिए क्या होगा भगवान जाने। बहुत हालत ख़राब है यहाँ पे। तो दर्शकों, जितने भी दिन थे, आई थिंक अब कल ऑब्वियसली फ़्लाइट का ही आएगा। अभी शाम को मैं कुछ ब्लॉग बनाऊंगी, नहीं बनाऊंगी खाने का, आई हैव नो आइडिया। तो डायरेक्ट शायद कल फ्लाइट का ही ब्लॉग आएगा। तो जितना भी आप लोगों ने देखा, अरुणाचल का हो, दिल्ली का हो, जितना भी प्यार दिया, थैंक यू सो मच दर्शकों।